केक रिश्तों में लाए डबल चमक। नमस्कार, आप देख रहे खबर उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ अविन्या राउत। रुक करें खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। दिल्ली दौरे पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ महाकुंभ के लिए निमंत्रण देने पहुंचे रामनाथ कोविंद। वीके सिंह को दिया न्योता, अमित शाह से भी की मुलाकात। बीजेपी विधायक रामवीर की अखिलेश को चुनौती, अखिलेश यादव में दम है तो कुंदरकी से लड़े चुनाव। विधायक बोले, मुझे प्रशासन ने नहीं, यादव मुस्लिमों ने जिताया। प्रयागराज में महाकुंभ से पहले प्रयागराज में बड़ा हादसा, बिजली का तार खींचते समय ब्रिज टावर गिरा। हादसे में 5 मजदूर घायल, एक की हालत गंभीर। संभल में जामा मस्जिद के सामने बनेगी पुलिस चौकी, कड़ी सुरक्षा के बीच हुआ भूमि पूजन। सत्यव्रत पुलिस चौकी होगा पुलिस चौकी का नाम। बुलंदशहर में पुलिस के हत्थे चढ़े 2 इंटरनेशनल शातिर अपराधी। सिंधु मूसेवाला हत्याकांड में सप्लाई किए थे हथियार, 7 अवैध तमंचा, 10 जिंदा कारतूस बरामद। बाराबंकी में खेत में शौच के लिए गई महिला की बेरहमी से हत्या। 4 साल पहले पति ने की थी आत्महत्या, 3 बच्चों की थी मां। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की, जहां शहीद पथ के कृष्णा नगर क्षेत्र में 2 कारों में भिड़ंत हुई। वहीं गाड़ी पलटने के चलते सवार लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा। वहीं कृष्णा नगर क्षेत्र के शहीद पथ का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और ये बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां कृष्णा नगर क्षेत्र के शहीद पथ का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां शहीद पथ के कृष्णा नगर क्षेत्र में 2 कारों में भिड़ंत हो गई और गाड़ी पलटने से चलने सवार जो लोग थे गाड़ी में वो घायल भी बताए जा रहे हैं। जहां पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए भेजा अस्पताल। और कृष्णनगर क्षेत्र के शहीद पथ का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और शहीद पथ के कृष्णनगर क्षेत्र में 2 कारों में भिड़ंत हो गई। और अगली अहम जानकारी भी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे, जहां आलमबाग क्षेत्र में पुलिस ने किया पैदल गश्त। वहीं गश्त के दौरान पुलिस ने संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी की। वहीं आलमबाग क्षेत्र के बस अड्डे के पास किया पैदल गश्त और गश्त के दौरान पुलिस ने संदिग्ध लोगों से पूछताछ की। और यह अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां गश्त के दौरान पुलिस ने संदिग्ध लोगों से पूछताछ की। और आलमबाग क्षेत्र में पुलिस ने किया पैदल गश्त और गश्त के दौरान पुलिस ने संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी की। और आलमबाग क्षेत्र के बस अड्डे के पास पुलिस ने पैदल गश्त की। और ये बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। और आलमबाग क्षेत्र में पुलिस ने पैदल गश्त की, जहां गश्त के दौरान पुलिस ने संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी की। और आलमबाग क्षेत्र के बस अड्डे के पास किया पैदल गश्त। और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ शुरू होने में अब केवल 2 हफ्ते बचे हैं। ऐसे में अग्निशमन विभाग और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और रेलवे प्रशासन ने शुक्रवार को मॉक ड्रिल की और आयोजन स्थल और शहर के रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ की तैयारियों का और व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए ये मॉक ड्रिल की गई,
जो एनडीआरएफ अधिकारियों के मुताबिक महाकुंभ के दौरान उनकी 15 टीमें तैनात की जाएंगी। वहीं महाकुंभ को लेकर उच्च अधिकारियों ने जानकारी देते हुए कहा कि इस बार महाकुंभ मेला 2025 प्रयागराज में एनडीआरएफ काफी बड़े तौर पर डिप्लॉयमेंट है, जैसा कि आप इस कैंप को देख रहे हैं। और इस तरीके के हमारे लगभग 11 कैंप मेला क्षेत्र में हैं और मेला क्षेत्र में हमारी यहाँ 15 टीमें यहाँ तैनात रहेंगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ शुरू होने में अब केवल 2 हफ्ते बचे हैं। ऐसे में अग्निशमन विभाग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और रेलवे प्रशासन ने शुक्रवार को मॉक ड्रिल की। आयोजन स्थल और शहर के रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ की तैयारियों और व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए ये ड्रिल की गई। हमारा जो यहाँ पे प्रिपेयर्डनेस है फायर फाइटिंग की, उसके लिए 50 फायर स्टेशन खोले गए हैं, 20 चौकियाँ खोली गई हैं और हमारा जो रिस्पांस टाइम है वो 2 से 3 मिनट होगा। पूरे मेला क्षेत्र में 7000 वाटर हाइड्रेंट्स सड़क के दोनों तरफ लगाए गए हैं हर 60 मीटर पे, और हम कहीं पे से भी पानी लेकर के फायर फाइटिंग कर सकते हैं। 6 फायर फाइटिंग बोट्स आ रही हैं, जो अगर नदी में, गंगा जी में, यमुना जी में अगर किसी बोट में आग लग जाती है उस पर फायर फाइटिंग कर सकते हैं। एनडीआरएफ अधिकारियों के मुताबिक महाकुंभ के दौरान उनकी 15 टीमें तैनात की जाएंगी। इस बार महाकुंभ मेला 2025 प्रयागराज में एनडीआरएफ काफ़ी बड़े तौर पर डिप्लॉयमेंट है। जैसा कि आप इस कैंप को देख रहे हैं, इस तरीके के हमारे लगभग 11 कैंप मेला क्षेत्र में हैं और मेला क्षेत्र में हमारी 15 टीमें यहाँ तैनात रहेंगी। तो जो जितने भी प्रकार के डिजास्टर हैं, चाहे वो मैन मेड डिजास्टर हों या नेचुरल डिजास्टर्स हों, सभी के लिए हम यहाँ पूरी तैयारी करके और काफ़ी समय से हमारी टीमें इन डिजास्टर्स में कैसे रिस्पॉन्स किया जाए उसके लिए अभ्यास कर रही थी। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर भी उत्तर मध्य रेलवे ने मेले के दौरान किसी भी आपात स्थिति से निपटने की अपनी तैयारियां परखने के लिए मॉक ड्रिल की। ये रेलवे प्रशासन और एनडीआरएफ के सहयोग से और मेडिकल डिपार्टमेंट के सहयोग से एक मॉक ड्रिल की गई है महाकुंभ से पहले, और ऐसी मॉक ड्रिल आगे भी होती रहेंगी। तो यहाँ पे हमने क्रिएट किया है कि स्टैम्पीड का, जहाँ पे भीड़ के बीच में 5 लोग दब गए थे, जिसको चेक करने के बाद हमने पता किया कि 3 पेशेंट बहुत सीरियस थे और 2 पेशेंट सिंपल थे। तो जिनको हमने त्वरित जो है 5 से 7 मिनट में, बगल में हमारा रेलवे हॉस्पिटल है जहाँ पे हमने उनको टाइमली पहुँचा दिया है। पेशेंट अस्पताल पहुँच चुके हैं, उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया है और ये मॉक ड्रिल आगे भी कंटिन्यू रहेगी। इसमें एनडीआरएफ की टीम थी, एसडीआरएफ की टीम थी, साथ में सुपरविजन था हमारे एनडीएमए और एसडीएमए का, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का। और इसमें हमारी जो लोकल रैपिड एक्शन टीम है उसने भी पार्टिसिपेट किया, क्विक रिस्पांस टीम है, जो हमारी कमर्शियल की स्टेशन पे टीम है उन्हें पार्टिसिपेट किया, और आरपीएफ की जो हमारी टीम थी उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। सभी लोगों ने संयुक्त रूप से इसको किया है। 13 जनवरी 2025 से शुरू होने वाले महाकुंभ के दौरान लगभग 40 करोड़ लोगों के प्रयागराज आने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में ठंड का मौसम सबाब पर है, जहां ठंड के मौसम में वाराणसी में गंगा में डुबकी लगाने वालों की संख्या में कमी आई है और शहर में आने वाले सैलानियों की संख्या में कमी नहीं हुई, पर हादसा की डुबकी लगाने वालों की संख्या में कमी आई है। और घाटों पर श्रद्धालुओं की बदौलत रोजी रोटी कमाने वालों के माथे पर शिकन दिखने को लगी है। वहीं हालांकि सर्दी के मौसम में शहर में आने वाले सैलानियों की संख्या कम हुई है और कई लोग ठंड के मौसम का लुत्फ भी उठा रहे हैं। उत्तर भारत के ज्यादातर इलाके सर्द मौसम की चपेट में हैं। इसके साथ ही लोकप्रिय जगहों पर सैलानियों की आमद भी घट गई है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा नदी में डुबकी लगाने वालों की भीड़ रहती थी। ठंड बढ़ने के साथ उनकी संख्या कम हो गई है। लोग घरों के भीतर रहना ही पसंद कर रहे हैं। घाटों पर श्रद्धालुओं की बदौलत रोजी रोटी कमाने वालों के माथे पर शिकन दिखने लगी है। देखिए, बीच में अभी कुछ दिन पहले ठंड थोड़ी बढ़ी थी, अभी कुछ दिन से ठंड नहीं है, लेकिन आज अभी सुबह का मौसम जो है थोड़ा गलन भरा है और उम्मीद है कि मुझे लगता है कि ये गलन आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि आसपास जिलों में या देश में कई जगह बारिश हो रही है, जिसकी वजह से ठंड बढ़ना स्वाभाविक है। बेटा, ये खरमास मास चल रहा है ना, तो खरमास मास में सन्नाटा रहता है। अब ये मकर संक्रांति से
फिर ये चलेगा। लेकिन ठंड का भी प्रभाव हाँ, ठंड का अभी और ठंडा बढ़ेगा। अभी ठंडा चालू आते थे आम दिनों में, अब ठंड बढ़ने की वजह से क्या स्थिति है? बहुत फर्क पड़ा है, हाल रोजगार में फर्क पड़ा है, भीड़ भाड़ रहता है, 2 पैसा मिलता है यहाँ के लोगों को। अब खरमास जब खत्म होगा तभी बेटा ये कायदे से चलेगा। हालांकि सर्दी के मौसम में शहर में आने वाले सैलानियों की संख्या कम नहीं हुई है। कई लोग ठंडे मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। ठंडी तो ठीक ठाक ही है, बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं है कि किसी लोगों को समस्या हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ जिनको होती है ठंड के कारण उनको ज़्यादा समस्या नहीं होने वाली है। तो बहुत ही अच्छा माहौल है, बहुत ही अच्छा वातावरण है बनारस काशी महादेव के इस दरबार में। कितनी ठंडी देखने को मिल रही है आम दिनों की अपेक्षा? आम दिनों की अपेक्षा जब से हम आए हैं 24 से हम यहाँ और 28 आज है, तो हमें बहुत ज़्यादा ठंड तो पता नहीं चला है। एक नॉर्मल है ठंड। हाँ, हो सकता है कि जो वरिष्ठ जन हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनको थोड़ी समस्या ठंड के कारण हो सकती है। ठंड बढ़ गई है आज से, और बदली भी है, धूप अभी हो नहीं रहा है, तो गलन आज बढ़ गई है, ठंड बढ़ी है। पिछले कुछ दिनों से जो है थोड़ी मतलब उतनी ठंड नहीं थी, लेकिन अभी अचानक ठंड बढ़ गई है। आसपास के प्रदेशों में बारिश होने के कारण कहीं और भी गलन बढ़ी है? तो जैसा कि मतलब जानने में आ रहा है कि आसपास अगल बगल भी जिले में ठंड बढ़ी है और गलन भी बढ़ा है काफ़ी जो है। और इस ठंड का प्रभाव जो है, मतलब इसका लुत्फ जो जितने भी सैलानी आ रहे हैं वो इसी चीज़ के लिए आ रहे हैं और उनको इसका फ़ायदा मिलेगा, इसका लुत्फ उठाएंगे वो। दिल्ली और आसपास शुक्रवार को बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से देश के कई हिस्सों में बारिश हुई। राष्ट्रीय राजधानी में 15 साल में दिसंबर के महीने में सबसे ज्यादा बारिश हुई, जिससे अधिकतम तापमान 14.6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। खबर कौशाम्बी से, जहां पुलिस ने महाकुंभ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को नकली सोने चांदी के जेवरात बेचने को तैयार अंतर्राज्यीय शातिर ठग गिरोह का खुलासा किया और पुलिस ने महिला सहित गिरोह के 3 बदमाशों को गिरफ्तार भी किया। वहीं पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने 2.5 किलो पीली धातु, ज्वेलरी और 24,000 रुपए नकद और फर्जी आधार कार्ड भी बरामद किए हैं। चाइल्ड सत्येंद्र सिंह ने बताया कि मुखबिर ने असली सोने चांदी के जेवर बताकर नकली आभूषण बेचने वाले ठग गिरोह के काजीपुर गांव के पास होने की जानकारी दी। मुखबिर ने पुलिस को ये भी बताया कि संबंधित गिरोह महाकुंभ मेला परिसर में असली बताकर नकली जेवरात बेचने का दावा भी किया। इस पर एसओजी और संदीपन घाट थाना पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुँच गयी। पुलिस ने मुखबिर के आधार पर घेराबंदी कर महिला सहित 3 बदमाशों को हिरासत में ले लिया। पुलिसिया पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पकड़े गए आरोपियों ने अपना नाम लक्ष्मी बंजारा निवासी भोपाल मध्य प्रदेश बताया है। इसी तरह राजू सिंह और बीरबल उर्फ मोहन शर्मा कानपुर देहात का निवासी है। पकड़े गए आरोपियों ने आपस में रिश्तेदार होना भी कबूल किया है। अभियुक्तों के मुताबिक वे धार्मिक स्थलों पर जाकर लोगों को अपना शिकार बनाते थे। भोले भोले श्रद्धालु खासकर महिलाएं कम कीमत में असली गिरोह के जेवरात खरीदने के शिकार बन जाते थे। आगामी महाकुंभ पर्व को दृष्टिगत रखते हुए वरिष्ठ अधिकारीगण के निर्देशन में अभियान चल रहा था। इसी क्रम में थाना प्रभारी संदीपन घाट एवं एसओजी प्रभारी की टीम द्वारा एक व्यक्ति द्वारा स्वयं के साथ घटित घटना के आधार पर उन्हीं की सूचना पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तीनों लोग आपस में रिश्तेदार हैं। ये कानपुर और भोपाल के रहने वाले लोग हैं। इनके पास से लगभग 2.5 किलोग्राम के आसपास सोने की ज्वेलरी, जिसे आर्टिफिशियल कहा जा रहा है, देखने में ओरिजिनल लग रही है, 24,000 रुपया मोबाइल बरामद हुआ है। आस्थावान श्रद्धालुओं को ठगी का शिकार नहीं बनना चाहिए। प्रयागराज के सीमावर्ती जिला पुलिस द्वारा सजगता पूर्वक महाकुंभ के मद्देनजर सतर्कता बरतनी ही चाहिए। आरोपियों के महाकुंभ स्थल तक पहुंचने में सफल रहने पर तमाम महिला श्रद्धालु ठगी का शिकार बनती, जो वापस घर पहुंचकर परिवार की हंसी का पात्र बनती।
इसलिए महाकुंभ से पहले प्रयागराज को जोड़ने वाले मार्गों पर संचालित तमाम थानों व कोतवालियों को ऐसी सजगता बनाए रखनी चाहिए। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर रुक करते खबरों का। कामांध शिक्षकों द्वारा गुरु शिष्या रिश्तों को कलंकित करने की घटनाएं आम होती जा रही हैं। जहां कुआसी थाना क्षेत्र में 11वीं की छात्रा से कोचिंग शिक्षक द्वारा दुष्कर्म किए जाने का ये मामला सामने आया, जहां पहले स्थानीय पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की और वहीं न्याय की गुहार लगाने पहुंचने पर डीएम से मुलाकात भी नहीं हो सकी और इसलिए सब्र का बांधने पर परिजनों ने डीएम कार्यालय के बाहर हंगामा शुरू कर दिया। वहीं मामला तूल पकड़ने पर डीएम ने पीड़ितों से मुलाकात की और उस पर बात सुनी, वहीं बल्कि अपनी गाड़ी से एसएसपी कार्यालय भेजा। ये दिखाते आपको रिपोर्ट। विद्यालयों सहित मदरसों में शिक्षकों द्वारा शिष्याओं को हवस का शिकार बनाने के मामले सामने आते रहते हैं। अब अलीगढ़ की एक कोचिंग के शिक्षक पर न सिर्फ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है, बल्कि बार बार मनमानी करने के लिए छात्रा का अश्लील वीडियो बनाने का आरोप लगा है। बेटी की आप बीती सुन बेहतर भविष्य मुहैया कराने की नियत से स्कूल सहित कोचिंग में दाखिला दिलाने वाले अभिभावकों के पैरों तले की जमीन खिसक गई। उन्होंने पुलिस में शिकायत की, लेकिन पीड़िता को न्याय दिलाने में सफलता नहीं मिल सकी। इसलिए वे फरियाद सुनाने जिलाधिकारी की दहलीज पर पहुंचे, लेकिन यहां स्टाफ की मनमानी से फरियाद सुनाना संभव नहीं हो सका। इसलिए उन्होंने मजबूरन हंगामा काटना शुरू कर दिया। पीड़ितों का आरोप है कि पुलिस ही नहीं, दबंग शिक्षक की स्वास्थ्य महकमे में भी साठगांठ है, इसलिए दुष्कर्म की मेडिकल रिपोर्ट बदल दी गई। इसलिए आरोपी के सभी 3 मोबाइल कब्जे में लेकर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मैंने बोला था कि मेरी बेटी के साथ रेप हो रहा है धनंजय कोचिंग सेंटर में। मैं डीएम साहब से मिलने आई और इन लोगों ने मुझे नहीं मिलने दिया और दूसरे कमरे में ले गए मुझे और इन्हें पता थी डीएम साहब जाने वाले हैं और फिर भी मेरे को उस कमरे में बंद करके रखा इन लोगों ने। मुलाकात पीड़ित परिजनों द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में हंगामा शुरू करने पर लोगों की भीड़ लगने लगी। यहां स्थित विभिन्न कार्यालयों का स्टाफ ही बल्कि अन्य लोग भी तमाशाई के तौर पर एकत्र होने लगे। बवाल बढ़ने पर एडीएम ने प्रदर्शन पर आमादा परिजनों की समस्या सुनी और पीड़ितों को अपनी सरकारी गाड़ी से पुलिस कार्यालय भेजा। एडीएम के मुताबिक पीड़ितों को कानून के मुताबिक हर हाल में न्याय मिलेगा। नहीं, अब इनकी कोचिंग का प्रकरण था, उसको संज्ञानित किया गया था। पूर्व में संबंधित थाने में एफआईआर भी दर्ज हुई है, कोचिंग वगैरह सील हुई है इनकी और विवेचना संबंधी इनकी शिकायत थी। उसके परिप्रेक्ष्य में एसपी सिटी साहब को अवगत कराया गया है कि इनको सुनकर आवश्यक कार्रवाई करें। पुलिस सहित सरकारी अमले पर समाज विरोधी तत्वों में साठगांठ का आरोप पहली बार नहीं लगा, इसलिए बलात्कार जैसे जघन्य अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। मेडिकल रिपोर्ट में वैसे सहजता से छेड़छाड़ नहीं की जाती है, लेकिन आरोपों की गंभीरता को देखते हुए नाबालिग बताई जा रही छात्रा सहित पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में किसी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। पुलिस सहित सरकारी अमले पर समाज विरोधी तत्वों से साठगांठ का आरोप पहली बार नहीं लगा, इसलिए बलात्कार जैसे जघन्य अपराधी को कानूनी सजा मिलनी चाहिए। मेडिकल रिपोर्ट में वैसे सहजता से छेड़छाड़ नहीं की जाती है, लेकिन आरोपों की गंभीरता को देखते हुए नाबालिग बताई जा रही छात्रा सहित पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में किसी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। खबर उत्तर प्रदेश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केसरिया